है। आज की स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जिसने कुछ लोगों को धोखा देने की अल्टीमेट प्राइस चुकाई। लेकिन कहानी सुनने से पहले हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो बनाने के लिए कड़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। इस दुनिया में बहुत से लोग अलग अलग हॉबीज रखते हैं। कुछ लोगों को लग्जरी कार्स रखने का शौक होता है, कुछ को दुनिया घूमने की चाह होती है, और कुछ अलग अलग जगहों पर यूनिक क्विजीन्स एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। ऐसे ही एक इंसान थे दत्ता फुगे, जो महाराष्ट्र भारत के पुणे शहर में रहते थे। पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। दत्ता फुगे को गोल्ड का बहुत शौक था और वह जितना संभव हो सके खुद को सोने से सजाते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्हें गोल्ड से बेहद प्यार है और इसी वजह से वह खुद को जितना हो सके सोने से लिपटा कर रखते थे। लेकिन 2012 में दत्ता फुगे ने एक ऐसा काम किया जिसने सभी को चौंका दिया। उस साल खबर आई कि पुणे में एक चिट फंड कंपनी के ओनर ने सोने की शर्ट बनवाई है, और वह शख्स कोई और नहीं बल्कि दत्ता फुगे थे। इस शर्ट की खासियत थी उसका वजन लगभग 3 से 3.5 किलोग्राम, 7.7 पाउंड, और उस समय इसकी कीमत करीब 150 लाख रुपये, लगभग 150 लाख रुपये थी। 2 लाख डॉलर थी यह अनोखी शर्ट, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। पुणे की मशहूर रंका ज्वेलर्स द्वारा तैयार की गई थी। इस यूनिक पीस को बनाने के लिए ज्वेलर्स ने पश्चिम बंगाल से 15 कुशल कारीगर को बुलाया, जिन्होंने दिन में 16 घंटे मेहनत करके इसे पूरा किया। यह शर्ट करीब 14,000 छोटे छोटे सोने के टुकड़ों को बुनकर बनाई गई थी, जिससे यह एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी और आई कैचिंग मास्टरपीस बन गई। इसके अलावा दत्ता फुगे ने पहले भी गोल्ड ब्रेसलेट्स, मोटी गोल्ड चेन्स, पेंडेंट्स और एक मेडालियन बनवाए थे। लेकिन जब उन्होंने गोल्ड शर्ट बनवाई तो यह मीडिया में एक बड़ा चर्चा का विषय बन गया, और जल्द ही वह पुणे के गोल्डमैन के नाम से मशहूर हो गए। इस वीडियो में आगे से हम दत्ता फुगे को द गोल्डमैन कहकर संबोधित करेंगे। जब इस गोल्ड शर्ट की खबर ने नेशनल से इंटरनेशनल मीडिया तक जगह बना ली तो द गोल्डमैन को और भी ज्यादा फेम मिली। इसका नतीजा यह हुआ कि उनका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल कर लिया गया। दरअसल उनकी यह शर्ट दुनिया की सबसे महंगी शर्ट के रूप में रिकॉग्नाइज की गई, जिससे इसे गिनेस रिकॉर्ड्स में जगह मिल गई। जैसा कि पहले बताया गया था, दी गोल्डमैन एक चिट फंड कंपनी चलाते थे और साथ ही ब्याज पर पैसे उधार भी देते थे। इससे वह न सिर्फ अमीर बने बल्कि काफी इन्फ्लुएंशियल भी हो गए। उन्हें गोल्ड खरीदने में कभी हेजिटेशन नहीं होती थी। हालांकि जब द गोल्डमैन 2012 में मशहूर हुए तो उन्हें कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। आखिरकार चोर आमतौर पर वॉलेट्स, रिंग्स या सेल फोन्स चुराते हैं, और 1,50,000 रुपये की कीमत वाली एक शर्ट तो अपराधियों का ध्यान जरूर खींचेगी। द गोल्डमैन को इस रिस्क का पूरा अंदाजा था, इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए 20 बॉडीगार्ड्स हायर कर लिए। जब द गोल्डमैन ने दुनिया की सबसे महंगी शर्ट बनवाई तो कई लोगों ने उन्हें चीफ गेस्ट के रूप में अपने पार्टीज और फंक्शंस में इनवाइट करना शुरू कर दिया। थोड़े ही समय में द गोल्डमैन एक सेलिब्रिटी की तरह फेमस हो गए। जब भी वह किसी इवेंट में जाते तो कम से कम 20 बॉडीगार्ड्स हमेशा उनके साथ होते, ताकि कोई उनकी गोल्डन शर्ट को छू भी न सके। हालांकि उनकी सिक्योरिटी के लिए बॉडीगार्ड्स हायर करने से उनकी एक्सपेंसेस काफी बढ़ गए थे। द गोल्डमैन केवल खास ओकेजन्स पर ही यह शर्ट पहनते थे, जबकि उनके बाकी गोल्ड एक्सेसरीज उनकी डेली लाइफ का हिस्सा बने रहते थे। वक्त बीतता गया और देखते ही देखते 4 साल गुजर गए और साल 2016 आ गया। तब तक द गोल्डमैन की चिट फंड कंपनी काफी बढ़ चुकी थी और बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट कर दी थी। इंडिया में चिट फंड एक ट्रेडिशनल फाइनेंशियल टूल के रूप में काफी पॉपुलर हैं, जो सेविंग्स और लोन्स को एक साथ कंबाइन करता है। लेकिन अगर कोई चिट फंड ट्रस्टवर्दी इंडिविजुअल्स या एंटिटीज द्वारा सही तरीके से मैनेज या रेगुलेट नहीं किया जाता तो इसमें फ्रॉड होने की संभावना होती है। चिट फंड्स में सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि कोई व्यक्ति सारे मेंबर्स के पैसे लेकर फरार हो सकता है। पुणे के कई लोगों ने द गोल्डमैन पर भरोसा किया और अपनी सेविंग्स उनकी चिट फंड कंपनी में इन्वेस्ट कर दी।
लेकिन ऐसा लगता है कि द गोल्डमैन अपनी फाइनेंसेस को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए, जिसके कारण वह कुछ इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस नहीं कर सके, भले ही उनकी चिट फंड्स की म्यूरिटी पूरी हो चुकी थी। चिट फंड्स में सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि कोई व्यक्ति सभी मेंबर्स के पैसे लेकर भाग सकता है। हालांकि पुणे में कई लोगों ने गोल्डमैन पर ट्रस्ट किया और उसके चिट फंड कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन ऐसा लगता है कि गोल्डमैन अपनी फाइनेंसेस को सही से मैनेज नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मैच्योरिटी के बाद भी कुछ इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस नहीं मिला। इसी बीच गोल्डमैन हमेशा 2 से 3 किलो सोना पहनकर घूमता था और यहां तक कि उसने सोने की एक शर्ट भी बनवाई थी। जब गोल्डमैन फेमस हुआ तो उसके चिट फंड में पैसा लगाने वाले लोग और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने लगे। उनका कहना था कि अगर गोल्डमैन के पास इन्वेस्टर्स को पैसा लौटाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वह 1,50,00,000 रुपए की गोल्ड शर्ट कैसे बनवा सकता है। इसके अलावा गोल्डमैन का एक बेटा था जिसका नाम शुभम था। शुभम के पुणे में कई फ्रेंड्स थे। वह अक्सर पार्टी करता, घूमता और अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करता। उसके सबसे करीबी दोस्तों में से एक अतुल था, जो धीरे धीरे शुभम के परिवार का एक हिस्सा बन चुका था। शुभम और अतुल के बीच इतना गहरा बॉन्ड था कि वे कभी एक दूसरे की बात को मना नहीं करते थे। अतुल पर इतना ट्रस्ट था कि वह कभी भी शुभम के घर आ सकता था। समय बीतता गया और 14 जुलाई 2016 आ गया। उस सुबह शुभम के पास अतुल का कॉल आया। कॉल पर अतुल ने कहा, तुझे पता है आज हमारे म्यूचुअल फ्रेंड का बर्थडे है। वह कह रहा है कि तेरे पापा तो शहर के बड़े सेलिब्रिटी हैं। उनकी फोटो रोज न्यूज़पेपर में आती है। उनका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी है। अगर तू उन्हें बर्थडे पार्टी में ले आए तो सेलिब्रेशन में 4 चांद लग जाएंगे। शुभम ये रिक्वेस्ट मना नहीं कर सका, इसलिए उसने अपने पापा से कहा, एक दोस्त की बर्थडे पार्टी है, उसने आपको इनवाइट किया है। अपने बेटे की बात सुनकर गोल्डमैन भी मना नहीं कर पाया। उसने शुभम से कहा, कोई बात नहीं, अगर वह इंसिस्ट कर रहा है तो हम दोनों पार्टी में जरूर चलेंगे। हालांकि गोल्डमैन के पास सुबह से शाम तक एक इम्पॉर्टेंट काम था, इसीलिए उसने पहले ही शुभम से अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी का लोकेशन पूछ लिया था। फिर उसने अपने बेटे से कहा, तू पार्टी में अलग कार से चला जा, मैं अपना काम खत्म करके सीधे पार्टी में आऊंगा। 14 जुलाई को रात करीब 8 बजे अतुल ने अपने सभी फ्रेंड्स को कॉल करना शुरू किया ताकि उन्हें पार्टी के लिए गैदर किया जा सके। इसी दौरान अतुल ने शुभम को कॉल किया और पूछा कि क्या उसके फादर पार्टी में आ रहे हैं। शुभम ने जवाब दिया, हाँ, वो पार्टी में आ रहे हैं। उधर अपना काम पूरा करने के बाद गोल्डमैन भी सीधे बर्थडे पार्टी की तरफ निकल पड़ा, लेकिन उस दिन उसने अपनी सिग्नेचर गोल्ड शर्ट नहीं पहनी थी। उसकी जगह उसने एक नॉर्मल शर्ट पहनी। हालांकि उसने अपनी यूजुअल एक्सेसरीज जरूर पहनी हुई थीं। उस रात जब शुभम बर्थडे पार्टी के लिए घर से निकल रहा था, तभी उसे अतुल का एक और कॉल आया। इस बार अतुल ने कहा, पार्टी में आने से पहले 10 से 12 किलो बिरयानी और कुछ पैक्स ऑफ सिगरेट्स लेते आना। यह सुनकर शुभम हंस पड़ा और बोला, तुम लोग पार्टी ऑर्गेनाइज करते हो और अब मुझसे खाने और सिगरेट्स लाने को कह रहे हो। खैर, शुभम पहले एक बिरयानी शॉप गया, वहां से बिरयानी खरीदी, फिर एक जनरल स्टोर से कुछ सिगरेट पैक्स लिए। उस समय उसकी कार में उसका एक दोस्त भी था। बिरयानी और सिगरेट्स खरीदने के बाद दोनों बर्थडे पार्टी के लिए निकल पड़े। तब तक रात के 9:30 चुके थे और शुभम अपने फ्रेंड के साथ पार्टी लोकेशन पर पहुंचा। पार्टी एक हाउस में हो रही थी। जैसे ही शुभम ने अपनी कार पार्क की, उसने देखा कि करीब 10 लोग रोड के बीच में एक आदमी को बुरी तरह पीट रहे थे। जब वह कार से बाहर निकला तो उसने देखा कि वो लोग कोई और नहीं बल्कि उसके ही फ्रेंड्स थे जो उस आदमी को मार रहे थे। शुभम के सभी फ्रेंड्स इतने गुस्से में थे कि कोई हैमर लेता, कोई सोड और कुछ लोग पत्थरों से उस आदमी को पीट रहे थे। लेकिन जैसे ही शुभम उनके पास पहुंचा और पूछा कि वो किसे और क्यों मार रहे हैं, उसके फ्रेंड्स ने उसे देखा और तुरंत वहां से भाग गए। लेकिन शुभम के होश उड़ गए जब उसने देखा
कि जिसे उसके दोस्त बेरहमी से पीट रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का पिता गोल्डमैन था। शुभम और उसका एक और दोस्त जो उसके साथ था जल्दी से खून से सने गोल्डमैन को अपनी कार में लादकर पास के अस्पताल में ले गए। इस दौरान शुभम के दोस्त ने पुलिस को इस घटना की रिपोर्ट करने के लिए कॉल किया। इस बीच गोल्डमैन अस्पताल में अपनी जान के लिए संघर्ष कर रहा था और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। हालांकि गोल्डमैन पर हमला इतना क्रूर था कि वह अगले दिन अस्पताल में अपनी चोटों से दम तोड़ गया। पुणे के गोल्डमैन की इस तरह की भयंकर तरीके से हत्या की चौंकाने वाली खबर हर अखबार की हेडलाइन बन गई। एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर की इस तरह की मौत ने पुणे में डर का माहौल फैला दिया। पुलिस के लिए इस मामले को हल करना ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं था क्योंकि हत्या के गवाह कोई और नहीं बल्कि शुभम और उसका दोस्त थे। शुभम और उसके दोस्त ने हत्यारों को अपनी आंखों से देखा था। शुभम ने बाद में पुलिस को अपना बयान दिया जिसमें उसने हत्या के लिए कई अपने दोस्तों को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अतुल वही व्यक्ति जिसने गोल्डमैन को बर्थडे पार्टी में आमंत्रित किया था गोल्डमैन की हत्या का मुख्य आरोपी निकला। जब सभी संदिग्धों के नाम सामने आए तो पुलिस ने तेज कार्रवाई की और कुछ ही दिनों में शुभम के सभी दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। कुल मिलाकर 9 लोगों को पकड़कर कड़ी पूछताछ की गई। जांच में यह बात सामने आई कि गोल्डमैन की हत्या के मास्टरमाइंड शुभम का सबसे अच्छा दोस्त अतुल था। अतुल की ओर पूछताछ करने पर एक नया और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अतुल ने पुलिस को बताया कि उसने गोल्डमैन के चिट फंड में लगभग 1,50,000 भारतीय रुपए का निवेश किया था। उसने यह पैसा अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए लगाया था, लेकिन जब उसे इसकी आवश्यकता पड़ी तो गोल्डमैन उसे टालता जा रहा था। अतुल इस बात से गुस्से में था कि गोल्डमैन, जिसे दत्ता फुगे के नाम से जाना जाता था, 15 मिलियन रुपए की सोने की शर्ट पहनकर दिखा रहा था, फिर भी वह अपनी महज 1,50,000 रुपए की रकम वापस नहीं कर सकता था। अतुल की तरह कई और लोगों का पैसा चिट फंड में फंसा था और दत्ता फुगे उन्हें वापस भुगतान करने में असफल था। निराश होकर अतुल और उसके दोस्तों के एक समूह ने फैसला किया कि चूंकि उनका पैसा पहले ही खो चुका था तो वे गोल्डमैन को मार डालें। उन्होंने एक योजना बनाई जो जन्मदिन पार्टी के रूप में छिपी हुई थी। हालांकि उनमें से कोई भी वास्तव में जन्मदिन नहीं मना रहा था। इस प्लानिंग का कारण यह था कि गोल्डमैन हमेशा 15 से 20 बॉडीगार्ड्स के साथ होते थे, जिससे उनके पास पहुंच पाना लगभग असंभव था। अतुल ने गोल्डमैन को एक ऐसे स्थान पर लाने की रणनीति बनाई जहां वह अकेले होंगे। इसके लिए उसने शुभम, जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था और गोल्डमैन का बेटा था, को साजिश में शामिल किया। अतुल ने शुभम को अपने पिता को जन्मदिन पार्टी में आमंत्रित करने के लिए मनाया और स्पष्ट रूप से कहा, यह एक सामान्य बर्थडे पार्टी होगी। अगर आपके पिता 20 बॉडीगार्ड्स के साथ आएंगे तो यह अच्छा नहीं लगेगा। शुभम, जो अपने दोस्त पर विश्वास करता था, ने यह संदेश अपने पिता तक पहुंचाया। पापा, पार्टी में कोई बॉडीगार्ड मत लाना, वहां आपके लिए कोई खतरा नहीं है। अपने बेटे की बात सुनकर गोल्डमैन सहमत हो गए और अपनी सुरक्षा व्यवस्था के बिना पार्टी में आए। इसने अतुल और उसके दोस्तों को उसे आसानी से हरा देने का अवसर दिया। हालांकि पुलिस ने अंततः इसमें शामिल सभी को गिरफ्तार कर लिया। मामला एक अप्रत्याशित मोड़ पर पहुंच गया। गोल्डमैन की मौत के 24 घंटे के भीतर उनके परिवार ने रिपोर्ट किया कि उनके घर से उनका 15 मिलियन रुपए की कीमत वाली सोने की शर्ट गायब हो गई थी। इसने पुलिस और गोल्डमैन के परिवार के लिए एक नई जटिलता उत्पन्न कर दी। वास्तव में, जबकि गोल्डमैन का परिवार उसकी मौत के सदमे से जूझ रहा था, कोई नहीं जानता था कि उसकी 15 मिलियन रुपए की शर्ट का क्या हुआ। दूसरी ओर पुलिस को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। गोल्डमैन की हत्या के सिर्फ 24 घंटे बाद उसकी महंगी शर्ट गायब हो गई थी। इससे पुलिस ने यह जांचने की कोशिश की कि क्या अतुल या उसके किसी साथी ने शर्ट चुराई थी। पुलिस ने पहले गोल्डमैन के परिवार से पूछताछ की, लेकिन उनके बयान बार बार बदल रहे थे। शुरुआत में उन्होंने पुलिस को बताया कि गोल्डमैन ने शर्ट को 2012 में पुणे के प्रसिद्ध रंका ज्वेलर्स से बनवाया था। हालांकि
जुलाई की शुरुआत में शर्ट में कुछ समस्या आई थी तो उसे मरम्मत के लिए रंका ज्वेलर्स भेजा गया था। जब पुलिस ने इस सुराग का पालन किया और रंका ज्वेलर्स का दौरा किया तो उन्होंने पूछा कि क्या सोने की शर्ट मरम्मत के लिए उन्हें वापस भेजी गई थी। हालांकि रंका ज्वेलर्स ने इससे इनकार किया, यह कहते हुए कि चूंकि शर्ट 2012 में बनाई गई थी, गोल्डमैन ने इसे पिछले 4 वर्षों में एक बार भी वापस नहीं लाया था। फिर पुलिस गोल्डमैन के परिवार के पास वापस गई, जिन्होंने इस बार दावा किया कि वह कई लोगों के पैसे का उधारीदार था और उन्हें चुकाने की स्थिति में नहीं था। उन्होंने अनुमान लगाया कि उसने शायद सोने की शर्ट को एक ज्वेलर के पास गिरवी रखा होगा। यह सुनकर पुलिस ने पुणे के लगभग सभी प्रमुख ज्वेलरी शॉप्स से पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने अपने मुखबिरों को भी सक्रिय किया ताकि 3.5 किलोग्राम की सोने की शर्ट को ट्रैक किया जा सके, लेकिन इस प्रयास से भी कोई परिणाम नहीं मिला। आज तक 2025 में पुलिस के पास शर्ट का कोई सुराग नहीं है। क्या परिवार के सदस्य इसमें शामिल थे या यह किसी और की साजिश का हिस्सा था, यह अभी भी अज्ञात है। सोने की शर्ट का स्थान आज भी रहस्य बना हुआ है। हालांकि बाद में पुणे पुलिस ने जनसाधारण से एक अपील की। अपील में लोगों से आग्रह किया गया कि वे सार्वजनिक रूप से अत्यधिक मात्रा में सोने का आभूषण न पहने और अपने सोने के सामान को दिखाने से बचें। पुलिस का मानना था कि ऐसे प्रदर्शन अपराधियों को आकर्षित करते हैं और यह किसी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। हालांकि पुणे के गोल्डमैन दत्ता फुगे के हत्यारों को उम्र भर की सजा हुई, कुछ अब भी जमानत पर बाहर हैं। अंततः इस पूरे मामले का निष्कर्ष यह है कि जबकि गोल्डमैन के हत्यारे पकड़े गए थे, उसकी 15 मिलियन रुपए की 3.5 किलोग्राम सोने की शर्ट आज भी बरामद नहीं हुई है। तो इस तरह गोल्डमैन दत्ता फुगे मर्डर केस यहीं समाप्त होता है। यदि आपको हमारे प्रयास पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। धन्यवाद।